इंश्योरेंस यानी बीमा, इसकी इम्पोर्टेंस हमारी और आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। और मैं केवल यहाँ पर बात लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की नहीं कर रही हूँ, लेकिन और भी कई तरह के इंश्योरेंस हैं जिनके बारे में आपको समझना जरूरी है और उसे अपनी लाइफ में शामिल करना जरूरी होता जा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका संभव और आपके लिए लेकर आ रही हूँ ये खास सीरीज बीमा से बनेगी बात। क्लाइमेट चेंज का असर हमारे शहरों पर दिखाई देने लगा है। कभी तेज गर्मी, फिर आंधी तूफान और बारिश, और बीते कुछ सालों में वेदर इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है कि पूरी दुनिया को हर साल लाखों करोड़ों रुपए के नुकसान को उठाना पड़ रहा है। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले ही कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में एक आग की आंधी आई थी। पूरे का पूरा शहर झुलसता हुआ दिखा था। 30 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लॉस एंजलिस में आग की आंधी के वीडियो हैरान करने वाले थे। और ये सिर्फ एक बानगी भर है दुनिया में नेचुरल कैलेमिटीज की, और भारत इससे अलग बिल्कुल नहीं है। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो, मुंबई में, बेंगलुरु में या चेन्नई में, वो तस्वीरें आपके दिमाग से नहीं जाएंगी जब हम कभी देखते हैं चेन्नई शहर को बाढ़ में डूबते हुए, मुंबई की मूसलाधार बारिश को देखते हैं, और दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान। ये सब अब साल भर चलता ही रहता है। आज की बीमा से बनेगी बात में हम इसी तरह के मौसम की आप पर पड़ने वाली वित्तीय मार के बारे में बात करने वाले हैं। जाहिर है आप सोचेंगे कि खराब वेदर का इंश्योरेंस से क्या ही लेना देना है, और यही तो हम आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे पूजा की कहानी से। तो हुआ कुछ यूं कि पूजा मेरी कॉलीग है। ऑफिस में हम सब बैठे हुए थे, आसमान साफ था, बढ़िया धूप खिली हुई थी। दफ्तर में हम सब काम कर रहे थे और अचानक ऑफिस का गार्ड भागा भागा आता है। पूजा को बोलता है, मैडम जल्दी आइए। पूछती है पूजा, आखिर क्या हो गया है? गार्ड बोलता है कि अरे मैडम, आपकी गाड़ी पर पेड़ गिर गया है, गाड़ी डैमेज हो गई है। हम सब चौंक गए, अभी तक तो सब ठीक था और ये गाड़ी पर पेड़, ये कैसे गिर गया? गार्ड ने बताया कि बाहर तेज आंधी आई, अब बारिश हो रही है और आंधी तूफान से सड़क किनारे का पेड़ उखड़कर गिर गया और उसका एक हिस्सा पूजा की कार पर आ गिरा। सुनते ही पूजा के साथ हम 2-3 लोग पहुंच गए सड़क पर देखने के लिए कि पूजा की कार का क्या हाल है। असल में ऑफिस के पार्किंग में ज्यादा स्पेस नहीं है, तो हम सभी सड़क के किनारे ही गाड़ी पार्क करते हैं। शायद आप भी करते होंगे। और उसी में से एक पूजा की भी कार निकली जिसकी किस्मत खराब थी। पेड़ के गिरने से पूजा की कार का हाल बुरा हो गया था, बहुत सारा डैमेज नजर आ रहा था और पूजा तो गाड़ी की हालत देखकर रोने ही लगी। हम सब इस बात से हैरत में थे कि 2-3 घंटे पहले तो मौसम एकदम साफ था, कहीं बारिश तूफान का नामो निशान नहीं था, और ये अचानक से आंधी और बारिश ने जो एंट्री ली, पूजा का तो काफी नुकसान हो गया। हाल के दौर में शहरों में हमने मौसम को इस तरह से करवट बदलते हुए कई बार देखा है और इस तरह के मिसहैप भी होते हुए नजर आते हैं। और पूजा की कहानी से ही आता है इंश्योरेंस का मसला। अब कार तो डैमेज हो गई थी, मसला था कि ये ठीक कैसे होगी, कितना खर्च आएगा, इसे कौन चुकाएगा। अब सुनिए मजेदार बात। आप कहेंगे कि पूजा रो रही है और मैं कह रही हूँ मजेदार बात। पूजा की हालत तो खराब थी, तभी मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि पूजा ये बताओ कि तुम्हारी कार का इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव है या थर्ड पार्टी? अब ये सवाल सुनकर पूजा के होश फिर उड़ गए। दरअसल पूजा की कार 2-3 साल ही पुरानी थी और उनके कार की खरीदारी से लेकर के इंश्योरेंस, उसकी सर्विसिंग, सबका ख्याल रखते थे पूजा के पापा। इसलिए पूजा रोते रोते बोली, मुझे पता ही नहीं है कि बीमा है भी या नहीं है, पापा से पूछना पड़ेगा। और समझिए कि पूजा गाड़ी चला रही, इस्तेमाल करी, पर उन्हें उसके बारे में पता ही नहीं है कि उस कार का इंश्योरेंस है या नहीं है। मतलब आप कार चला रहे हैं, उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका इंश्योरेंस आपको जरूर चेक करना चाहिए। पूजा की तरह पापा के भरोसे नहीं रहिएगा। यहीं से पैदा होता है कार इंश्योरेंस या कहें मोटर इंश्योरेंस का मसला, क्योंकि पूजा जैसा हाल बहुत सारे लोगों का है जो गाड़ी तो चला रहे हैं लेकिन उसके इंश्योरेंस की ABCD भी नहीं जानते हैं, और इसे ही आज हम आपको समझाने वाले हैं। तो पहली बात ये समझिए कि कार का बीमा मोटे तौर पर 2 तरह का होता है, कार हो या 2 व्हीलर। आप ध्यान रखिए, एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस और दूसरा होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इन दोनों के अंतर को समझिए। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी पूरी तरह से कवर्ड होती है। मान लीजिए कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो सामने वाली पार्टी को होने वाले नुकसान की भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी करेगी, यानी आप भी सेफ और सामने वाला भी सेफ, आपकी जेब पर भी चोट जीरो।
इसमें आपकी कार को होने वाले डैमेज को बीमा कंपनी कवर करती है और ज्यादातर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज में ओनर ड्राइवर इंश्योरेंस भी शामिल होता है, साथ ही पैसेंजर्स को भी कवर किया जाता है। अब इसमें एक ऑप्शन आता है जीरो डेप इंश्योरेंस का, यानी जीरो डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस। कार के डैमेज में इंश्योरेंस देते वक्त डेप्रिसिएशन को घटाया नहीं जाता है, यानी आपको मिलेगा आपके लॉस का पूरा पैसा। तो ये है आपके लिए सबसे बढ़िया विकल्प। लेकिन ध्यान रहे, अगर जीरो डेप इंश्योरेंस लेंगे तो हो सकता है इसका प्रीमियम आपको एक नॉन जीरो डेप इंश्योरेंस से थोड़ा सा ज्यादा देना पड़े। अब आते हैं दूसरे बीमा की कैटेगरी की, और ये कहलाता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। इसमें क्या होगा ये समझिए। इसमें आपकी कोई सेफ्टी नहीं होती है, सिर्फ सामने वाली पार्टी को इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा। यानी अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और दोनों पार्टियों को डैमेज होता है, अब इसमें आपको तो धेला नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी गाड़ी जिनसे टकराई है उनकी गाड़ी में जो भी डैमेज हुआ है उसे ठीक कराने का सारा खर्च जो है वो आपकी जेब पर ही पड़ता। पर अब अगर आपके पास है थर्ड पार्टी, तो दूसरे शख्स को जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपके थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से हो जाएगी। अब आते हैं पूजा के मसले पर। पूजा की गाड़ी पर पेड़ गिर गया था, तो अगर उनके पास है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, तो ये जो डैमेज पेड़ के गिरने से हुआ है वो बीमा के तहत कवर्ड है। लेकिन अगर पूजा के पास होता केवल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो फिर गाड़ी को ठीक कराने का सारा खर्चा पूजा को ही देना पड़ेगा। और अब आपको बताते हैं एक बेहद अहम बात जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी, नेचुरल कैलेमिटी के बारे में। अगर आपकी गाड़ी को इसमें कोई नुकसान होता है तो बीमा कंपनी की जिम्मेदारी कितनी है? क्या बीमा कंपनी उसको हुए डैमेज को कवर करेगी? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने बात की policybazaar.com के मोटर इंश्योरेंस के बिजनेस हेड पारस पसरीचा से, और उनके पॉइंट को समझना बेहद अहम है। पसरीचा का कहना है कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पेड़ गिरने, बाढ़, भूकंप, विस्फोट, लैंडस्लाइड, आग जैसे तमाम नेचुरल डिजास्टर से आपको प्रोटेक्शन देता है। प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान कवर्ड होता है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के जरिए। तो समझ गए ना आप कि थर्ड पार्टी या कॉम्प्रिहेंसिव में कौन सा मोटर इंश्योरेंस ज्यादा काम का है। कॉम्प्रिहेंसिव में आपको ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है। और तब तक पूजा की बात हो गई अपने पापा से, और पूजा ने बताया कि उनकी गाड़ी पूरी तरह से कवर्ड है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के तहत है। खुश हो गई पूजा, गाड़ी का सारा खर्चा जो है बीमा कंपनी दे देगी। चलिए, तो पूजा का मामला तो निपट गया, लेकिन चलते चलते आपको बता देते हैं कुछ और काम की बात। यानी पूजा के साथ जो हुआ, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको कार का ये इंश्योरेंस क्लेम कैसे मिलेगा ये भी जान लीजिए। पसरीचा कहते हैं कि सबसे जरूरी है कि एक्सीडेंट के वक्त आपकी पॉलिसी एक्टिव हो। आपको क्लेम फॉर्म में बताए गए सभी दस्तावेज जमा करने होंगे, और सबसे जरूरी बात, एक्सीडेंट होते ही तुरंत बीमा कंपनी को इन्फॉर्म कीजिएगा। पूजा बोली कि मैं तो कतई मिस्टेक नहीं करूंगी। फटाक से उसने बीमा कंपनी को उसी समय फोन किया, सारी इंफॉर्मेशन दी, क्लेम रजिस्टर फॉर्म भरा और अपने क्लेम के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। तो समझ गए ना आप क्यों है मोटर इंश्योरेंस जरूरी। हम इसे जितने डिटेल में कवर कर सकते थे हमने किया है, लेकिन आप इसे खरीदने से चूकिएगा मत। और अगर मोटर इंश्योरेंस से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें जरूर भेजिएगा। सोच समझकर मोटर इंश्योरेंस खरीदिएगा, और पक्की सेफ्टी चाहिए तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान पूजा की तरह इसे ही लीजिएगा। तो ये था बीमा से बनेगी बात का ये खास एपिसोड। अगले हफ्ते इंश्योरेंस के एक और टॉपिक को हम आपके लिए लेकर आएंगे, आसान भाषा में समझाएंगे। तब तक मनी 9 देखते रहिए। मनी 9 के YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और बीमा से जुड़ा मन में आपके कोई भी सवाल हो तो हमें भेजिएगा। हमारा WhatsApp नंबर 9311211874 है, और नहीं तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पर भी अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो देखते रहिए मनी 9। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।